चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और हमारे साथ नॉर्थ मुंबई के प्रत्याशी पीयूष गोयल साहब हैं, उनसे बात करते हैं। पीयूष गोयल जी इन दिनों इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उनसे मिलने के लिए हमें उनके साथ मॉर्निंग वॉक करना पड़ रहा है। सर, कितने ज़्यादा व्यस्त हैं इन दिनों आपकी मॉर्निंग वॉक के दौरान भी इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ चल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में इतना सुंदर वन भी है। संजय गांधी नेशनल पार्क में बड़ा एरिया फॉरेस्ट है, साथ ही दूसरी तरफ समुंदर भी है और बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें जो पर्यटकों को भी चाहिए। हम तो इस पूरे क्षेत्र को एक पर्यटन का भी हब बनाने का विचार कर रहे हैं। सर, काफ़ी वक्त से आप इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप यात्रा कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि कल आप 4 बजे तक जाग रहे थे, तो क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको लगता है कि यहाँ पर बदलनी चाहिए? देखिए, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई बदलनी चाहिए ये भावना नहीं होती है, लेकिन विकास करते रहना चाहिए। और रात को जागने की जहाँ तक बात है, क्योंकि सरकारी काम भी चलता रहता है, सरकार तो बंद नहीं हो रही है। मेरा विभाग आजकल गेहूं खरीदने में लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो गेहूं की खरीद चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज का वितरण चल रहा है। अलग अलग प्रकार से देश में लगातार निवेश आ रहा है। कल आपने देखा होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एट एन ऑल टाइम हाई। तो सरकारी काम भी रहता है, देश भर में चुनाव चल रहा है, अपने क्षेत्र का भी काम देखना होता है। सर, ये मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी आप जा रहे हैं जो प्यार आपको मिल रहा है, मतलब आपके साथ इंटरव्यू करना कितना मुश्किल है। ये मुझे लगता है मोदी जी के लिए प्यार है। क्या लगता है? ये एंथुसियाज्म मोदी जी के लिए। मोदी जी ने जो 10 वर्ष में एक एक भारतीय को सम्मान दिलाया, जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। आज हमारा पासपोर्ट लेके किधर जाएं तो एक गर्व से हम कह सकते हैं हम भारतीय। 3 करोड़ भारतीय विश्व भर में आज सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई आँच आए, दिक्कत आए, मोदी बैठे हैं। ये मोदी जी के प्रति प्यार है जो आपको यहाँ पे दर्शा रहा है। पर कल मैंने देखा स्टेज पर जितने कॉन्फिडेंट आप दिखाई दे रहे थे, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप दिखाई दे रहे थे, उसके पीछे क्या क्या रहस्य है? सभी कॉन्फिडेंट हैं। हम 6 की 6 सीट मोदी जी के झोली में देंगे। कल मोदी जी ने आग्रह किया कि हम सब सुबह सुबह वोट डालने जाएं सोमवार को, क्योंकि एक एक वोट जो आप डालोगे वो सीधा मोदी जी के खाते में जाएगा। सर, ये बताइए कि फिटनेस की बात हम लगातार कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि 4 बजे तक आप जाग रहे थे, लेकिन फिर भी 7 बजे सवेरे आप यहाँ पर पहुँच गए। मोदी जी ने कल कहा था कि 20.27 फॉर 2047। इन सब के लिए फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका स्वयं का भी फिटनेस रेजिम बड़ा सख्त है। वो योग भी करते हैं, जिम भी करते हैं, वॉक भी करते हैं और बड़ा स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज रेजिम है। उससे लाभ जो होता है तो हम यहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क के सभी लोग जानते हैं। कम समय भी वो सोकर फ्रेश रहते हैं, थ्रू आउट द डे फ्रेश रहते हैं, माइंड शार्प रहता है और हर एक चीज़ को ग्रास बड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो शुरू से ही उन्होंने फिट इंडिया पर जोर दिया है, बल दिया है। पूरे विश्व में भारत के फिटनेस को लेके गए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आज 21 जून को जो मनता है वो छोटी बात नहीं है। आज पूरे विश्व में भारत के दिए हुए रास्ते पे लोग चलकर अपने आप को फिट महसूस करते हैं। और यहाँ पर भी स्पोर्ट्स का फील्ड हो, फिटनेस का फील्ड हो और या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो, वेलनेस के ऊपर बल हो, इसमें जो मोदी जी ने 10 वर्ष पे काम किया है, आगे आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि देश में ये पूरे बच्चे बच्चे तक ये जागरूकता पैदा हो जाएगी कि हमने फिट भी रहना है और देश को भी फिट रखना है। सर, आपके जो विरोधी हैं वो आपको पैराशूट कैंडिडेट तो कभी वीआईपी कैंडिडेट कह रहे हैं, लेकिन वीआईपी कैंडिडेट होने का कैंडिडेट लगता हूं आपको। हमारे बीच लेकिन वीआईपी कैंडिडेट होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो सबसे ऊंचे पद पर होते हैं और सबसे ज्यादा विकास कर पाते हैं। जनता की आवाज सुन लीजिए। अब जो हमारे यहाँ के प्लान्स हैं वो अगर कोई और कर सकता है तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वी हैव बिग प्लान्स, एम्बिशियस प्लान्स। और इस पूरे उत्तर मुंबई को जब हमें उत्तम मुंबई बनाना है
तो आप समझ सकते हैं कि कितना चौमुखी विकास इस क्षेत्र में आने वाला है, बड़ी चीजें आने वाली हैं। वो क्या क्या मुख्य बातें हैं सर? भाई अभी तक तो मैंने नामांकन नहीं भरा था, उसके पहले मुंबई का सबसे बड़ा अस्पताल, 1000 बेड का निजी क्षेत्र का अस्पताल अब मागातारे मेट्रो स्टेशन के बाहर बनना शुरू हो गया। सर बात करें अगर अब तक के आपके यात्रा की, अब तक इतने दिनों से हर रोज़ आप इतनी सारी, मतलब गर्मी में हम देख रहे हैं कि आप जो है लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा नॉर्थ में, क्योंकि आप खुद साउथ मुंबई में रहे हैं, बचपन आपका वहाँ बीता है। गर्मी और सर्दियों में मुंबई का हूँ, मुंबई में तो हमने गर्मी और पसीना तो बचपन से देखा है, और जब तक थोड़ा पसीना नहीं बहाओ तब तक देश का विकास भी नहीं कर पाएंगे। और रही बात इस क्षेत्र की, जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना अभिनंदन, जितना आशीर्वाद इस क्षेत्र ने मुझे दिया है, मेरे माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचा है, उसके लिए मैं उत्तर मुंबई के सभी रहवासियों का सदैव कृतज्ञ रहूंगा। हम देख रहे हैं कि अभी से लोग आपको बधाई दे रहे हैं, तो अब चिंता जीतने की नहीं है, अब कितने फासले से आप जीत कर आते हैं वो एक। देखिए, हर एक चीज इलेक्शन और कितना फासले से जीतो नहीं होता है। जनता का प्यार जो मिल रहा है, जनता के सुझाव जो बीच बीच में मिलते रहते हैं, जनता के साथ जो संवाद से मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इतना सुंदर और इतना भविष्य में संभावना वाला क्षेत्र उत्तर मुंबई को मुझे मौका मिलेगा सेवा करने का। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो यहाँ से रिलीफ होगा, परीक्षा जो है वो खत्म हो गई है या यहाँ से नई शुरुआत होगी? भाई साहब, अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अब तो सिर्फ मेरा संपर्क हुआ है सबसे। अब तो बहुत लंबा फासला है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन यू क्रॉस अ माउंटेन यू ओनली डिस्कवर that there are many more mountains to cross। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी सिर्फ जो है वो शुरुआत है, जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारी कठिनाइयां जो हैं, बहुत सारे माउंटेन्स जो हैं उन्हें क्रॉस करना बाकी है। लेकिन मुंबई के नेशनल पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सवेरे सवेरे मुंबई नॉर्थ के प्रत्याशी पीयूष गोयल जो हैं वो वॉक करने पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान भी किस तरह से यहाँ पर मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, लोग उनको बधाई दे रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई नॉर्थ, जो कि हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ से पीयूष गोयल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार का चुनाव भी 2014 और 19 की तरह बीजेपी के लिए उतना ही आसान होगा, या यहाँ इस बार चुनौतियाँ और ज़्यादा हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।